आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। दोहा में अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम बातचीत शुरू, कतर और पाकिस्तान निभा रहे मीडिएटर का किरदार। पीओके में एहतजाज तेज, शहबाज हुकूमत के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर, हजारों मुजाहिरीन का शहबाज हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा। कश्मीर में मटन क्राइसिस 9वें दिन में दाखिल, डीलर्स की शादियां मुअख्खर करने की अपील। मटन की कमी से कश्मीर में कीमतें आसमान पर। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की मरकज से पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की अपील। जम्मू कश्मीर को साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का गेटवे बनाने की कही बात। डोडा में तेज बारिश और बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी सूरत हाल, अहम सड़कें बंद, कई गांवों का राब्ता कटा। और व्हाट्सएप का नया यूजर नेम सिस्टम जल्द होगा रोल आउट। साइबर फ्रॉड के खदशात पर मरकजी हुकूमत अलर्ट, साइबर सिक्योरिटी पर भी उठ रहे सवाल। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम यानी इनडायरेक्ट टेक्निकल टॉक्स का सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत कतर और पाकिस्तान के मीडिएटर्स के जरिए हो रही है और दोनों ही मुल्कों के वफूद के आपस में सीधा मुलाकात का कोई प्रोग्राम नहीं है। इससे पहले ही अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनेर ने कतर के वजीर आजम से मुलाकात करके इन बातचीत के लिए जमीन हमवार की थी। दूसरी तरफ से ही ईरानियन ऑफिशियल्स ने भी कतरी मीडिएटर्स के साथ मुलाकात की, जहां पर अमेरिका के साथ हुए मुआहदे पर अमल और ईरान के जाम किए गए एसेट्स के मसले पर गुफ्तगू हुई। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि फिलहाल अमेरिकन डेलीगेशन के साथ किसी सीधी मुलाकात का कोई इरादा नहीं। इस बातचीत का एक अहम मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी रहा, जहां से दुनिया की बड़ी तादाद में तेल की सप्लाई गुजरती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान ने इस अहम समुद्री रास्ते के मुस्तकबिल से मुतल्लिक एक तजवीज अमेरिका और उसके हामी मुल्कों को दी है। सियासी माहिरीन का यह मानना है कि अगर इन बातचीत में पेशरफ्त होती है तो इसका असर पूरे मिडल ईस्ट और दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ सकता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रावलकोट और दूसरे इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जहां से हजारों लोग जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले धरने और रैलियों में हिस्सा ले रही हैं। मुजाहिरीन पाकिस्तान की शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रही हैं और इल्जाम लगा रही हैं कि पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए कुव्वत का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने JAAC के अहम लीडर शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार करके रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। कई दूसरे रहनुमाओं पर भी एंटी टेरर कवानीन के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। JAAC का यह कहना है कि गिरफ्तारियों और दबाव के बावजूद एहतजाज नहीं रुकेगा और ये अवाम की तहरीक है, किसी एक शख्स या फिर तंजीम के नहीं। मुजाहिरीन गंदम पर सब्सिडी, बिजली की मुनासिब कीमत और इलाके के वसीलों के बेहतर इस्तेमाल का मुतालबा कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एहतजाज करने वाले पाकिस्तान से अलग पहचान और आजादी के नारे भी लगा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने इन एहतजाजों के पीछे हिंदुस्तान का हाथ होने का इल्जाम लगाया, लेकिन इस दावे के हक में कोई अवामी सबूत पेश नहीं किया गया। इस दरमियान पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा भी दोहरा दिया है। तज्जिया निगारों का यह कहना है कि मुल्क के अंदर बढ़ती इक्तिसादी मुश्किलात और पीओके के एहतजाजों के दरमियान हुकूमत पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कश्मीर में मटन की कमी का मसला अब और संगीन होता जा रहा है और ये मसला अब बहरान 9वें दिन में दाखिल हो चुका है। ऑल कश्मीर होलसेल एंड रिटेल मटन डीलर एसोसिएशन के सदर खाजिर मोहम्मद रीगू ने पंजाब हुकूमत की तरफ से लाए गए 4% टैक्स को गुंडा टैक्स करार देते हुए कहा कि इस एक्स्ट्रा टैक्स की वजह से कश्मीर को मटन की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हो रही है। वहीं उनका ये भी कहना है कि दिल्ली में पहले ही टैक्स अदा किया जाता है, इसलिए पंजाब का ये इजाफी टैक्स नाइंसाफी है। रीगू की जानिब से बताया गया कि इस मसले पर पंजाब के मुतल्लिका अथॉरिटीज के साथ मीटिंग हो चुकी है और जल्द ही पंजाब के वज़ीर आला के साथ भी मुलाकात का इम्कान है। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी पंजाब के वज़ीर आला से राब्ता करके इस इजाफी टैक्स को खत्म करने और मटन डीलर्स को राहत देने की दरख्वास्त की थी। सप्लाई मुतासिर होने की वजह से कश्मीर भर में मटन की कमी और कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। शादियों का सीजन करीब होने के सबब मटन डीलर्स ने लोगों से अपील की है कि अगर मुमकिन हो तो अपनी शादी की तकरीबात फिलहाल के लिए मुअख्खर कर दें। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरन मुदाखलत करके मटन की सप्लाई बहाल की जाए और कीमतों में मजीद इजाफे को रोका जाए।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मरकजी हुकूमत से अपील की गई है कि जम्मू कश्मीर की अहम जोग्राफियाई पोजीशन को पाकिस्तान और चाइना के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को जंग का मैदान नहीं बल्कि अमन और राब्ते का पुल बनाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि दुनिया में मुल्क अपनी जोग्राफिकल लोकेशन को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और जम्मू कश्मीर भी साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान एक गेटवे बन सकता है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर तनाज़े की वजह से ये इलाका अपनी असली इक्तिसादी और तिजारती सलाहियत हासिल ना कर सका। महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुजारिश की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू दोबारा शुरू होनी चाहिए। उन्होंने साथ को फिर से जिंदा करने, लोगों के दरमियान राब्ता बढ़ाने और बंद तिजारती रास्तों को खोलने की भी बात की। महबूबा मुफ्ती की जानिब से RSS के चंद सीनियर रहनुमाओं की गुफ्तगू के हक में दिए गए बयानों का खैर मकदम किया गया और कहा गया कि मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी की हमसाया मुल्कों के साथ गुफ्तगू की पॉलिसी को दोबारा अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से पूरे मुल्क को फायदा हो सकता है अगर पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने साल 2019 में आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे पर भी तनकीद की। साथ ही ये भी कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर के सियासी मसाइल हल नहीं हुए और आज भी लोग खुद को महरूम और अलग महसूस करते हैं। वहीं उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में लोगों को खुलकर अपनी बात रखने या पुरअमन एहतजाज करने की भी आज़ादी नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर इलाकाई ताल्लुकात बेहतर किए जाएंगे और रास्ते खोले जाएंगे तो फिर जम्मू कश्मीर की माशियत, सियासत और तरक्की के लिहाज से एक नई मंजिल हासिल कर सकता है। डोडा जिले के कलालगिसार इलाके के बलेसा बेल्ट में बुध के रोज ही तेज बारिश और क्लाउड बर्स्ट की वजह से अचानक सैलाब आ गया। फ्लैश फ्लड के साथ ही बड़ी मिकदार में मलबा सड़कों पर आ चुका है, जिसके बाद कई गांवों का राब्ता बाकी इलाकों से कट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासिर इलाकों में आने जाने में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि मौसम बेहतर होते ही सड़कें साफ करने और राब्ता बहाल करने का काम शुरू किया जाएगा। इधर इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि मुतासिर और खतरे वाले इलाकों से उसका गैर जरूरी सफर ना करें और परहेज करें। साथ ही रोड कनेक्टिविटी बहाल होने तक सिर्फ ऑफिशियल एडवाइजरी पर अमल करें। और व्हाट्सएप जल्द ही एक नया प्राइवेसी फीचर लाने जा रहा है, जिसके जरिए यूजर्स अपना मोबाइल नंबर शेयर किए बगैर सिर्फ यूजर नेम के जरिए दूसरों से कनेक्ट हो सकेंगे। इस फीचर का मकसद यूजर्स की प्राइवेसी को मजबूत बनाना है, लेकिन हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत ने इस पर नजर रखने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत इस बात का जायजा लेगी कि कहीं ये सिस्टम नया जो है ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम को बढ़ावा ना दे दे। अगर किसी किस्म की कमी या सिक्योरिटी कंसर्न सामने आता है तो मेटा को नोटिस भी भेजा जा सकता है। वहीं व्हाट्सएप के मुताबिक यूजर नेम बनाना इख्तियारी होगा और यूजर्स इससे कभी भी बदल या हटा सकेंगे। इस फीचर के बाद से ही लोग अपना फोन नंबर बताए बगैर सिर्फ यूजर नेम के जरिए बातचीत शुरू कर सकेंगे। वहीं कंपनी का यह भी कहना है कि प्राइवेट चैट्स पहले की तरह ही एंड टू एंड इंक्रिप्शन से महफूज रहेंगी और सस्पिशियस अकाउंट को ब्लॉक या रिपोर्ट करने का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा। इस फीचर को धीरे धीरे दुनिया भर के यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जहां इससे प्राइवेसी बेहतर होगी, वहीं फेक यूजर नेम बनाकर लोगों को धोखा देने का खतरा भी हो सकता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।